हेलो एवरीवन। आज हम इंडिया से होने वाले माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल में आपने डंकी मूवी देखी होगी, जिसमें इलीगल माइग्रेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हाईलाइट किया गया है। बट आज के सेशन में हम बात करेंगे कि इंडिया से कितने माइग्रेंट्स बाहर जाते हैं, कितने लोग इंडिया को छोड़कर बाहर जाते हैं और बाहर के सिटीजनशिप लेने की कोशिश करते हैं या बाहर निवास करते हैं। तो इस सेशन में हम बात करेंगे क्या नंबर्स है उनका, कौन सी कंट्री है जहां पे इंडिया से सबसे अधिक माइग्रेंट्स पहुंचते हैं, और इस माइग्रेशन के पीछे के फैक्टर्स क्या है, क्या कारण है कि लोग अपना घर छोड़कर वापस दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो इलीगल माइग्रेशन है, जो इलीगल माइग्रेंट्स है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले, अगर हम बात करें कि इंडिया से कितने लोग बाहर माइग्रेट करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग हर साल लगभग 25 लाख लोग, 2.5 मिलियन पीपल इंडिया से माइग्रेट करके बाहर जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में ये किसी भी कंट्री से माइग्रेंट्स की सबसे अधिक संख्या है एक साल के अंदर में। वहीं पे अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा या इंडियन माइग्रेंट्स जो बाहर रहते हैं, तो अगर एनआरआईज और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दोनों को मिलाया जाए तो लगभग 32 मिलियन यानी 3.2 करोड़ इंडियंस ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं। अगर हम बात करें कि प्रेफर्ड डेस्टिनेशन कौन सा है, तो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन में जो सबसे पहली कंट्री है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पे लगभग 3.5 मिलियन इंडियन निवास करते हैं। इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लगभग 2.7 मिलियन, सऊदी अरेबिया में 2.5 मिलियन लोग। ये सबसे टॉप या मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन है इंडियंस का। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कुवैत, ओमान, पाकिस्तान, कतर और यूनाइटेड किंगडम में भी इंडियन डेस्टिनेशन या इंडियन माइग्रेंट्स रहते हैं। अगर हम बात करें कि क्या फैक्टर्स है, फैक्टर्स में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हाईलाइट किया जाता है वो है पॉवर्टी। इंडिया में कई बार जिनके पास रोजगार के अवसर नहीं होते, जो गरीब होते हैं, वो इंडिया से बाहर जाने की कोशिश करते हैं बेहतर इनकम के लिए, बेहतर रोजगार के लिए। जो अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस है या अंडर डेवलपमेंट है, यह भी एक फैक्टर है। इसके साथ साथ इंडिया में जो नई अपॉर्चुनिटीज अगर क्रिएट नहीं होती है तो भी लोग बाहर अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए जाते हैं। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की भी एक लिमिटेशन है यहाँ पे। साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज के कारण कई बार लोग जो गरीब नहीं भी होते वो गरीबी रेखा में आ जाते हैं। कल्टिवेटेड लैंड की स्कार्सिटी है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी इनइक्विटेबल है। आपको मालूम है इंडिया में जो लैंड होल्डर्स की अगर हम बात करें तो लगभग 85% जो फार्मर्स हैं इंडिया में वो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। साथ ही साथ इंडिया में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो भी कम देखने को मिलती है। तो इन वजहों से लोग माइग्रेट करके इंडिया से बाहर जाते हैं। अब इसमें कई सारे लोगों के पास प्रॉपर वीजा, प्रॉपर कागज नहीं होता, उनके पास स्किल्स नहीं होता, इसके कारण उन्हें बाहर जाना काफी मुश्किल होता है। तो इसमें एक सामने एक तरीका नजर आता है, वो है डंकी रूट। डंकी रूट एक ऐसा मेथड है जहां पे माइग्रेंट्स बहुत सारी कंट्रीज से, जिनके यहाँ वीजा जो पॉलिसीज है वो काफी रिलैक्स है, काफी अब बोल सकते हैं कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उन कंट्रीज के थ्रू होते हुए वो फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम या कनाडा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कई बार ये डेंजरस तरीके से बॉर्डर्स को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। जो डेंस फॉरेस्ट है जहां पे वाइल्ड एनिमल्स हो या क्रिमिनल गैंग्स हो, उनके थ्रू होकर पास करते हैं। ये बहुत ही लो टेम्परेचर वाले जोन से, जो काफी कठिन रास्ता होता है, उनको चूज करके इन कंट्रीज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कई बार उन्हें रिवर्स क्रॉस करना पड़ता है। आपने देखा होगा सिर्फ इंडिया नहीं, बाकी कंट्रीज से भी जो माइग्रेशन होता है उन्हें कई खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे अधिक गुजरात और पंजाब से इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स यूएस और कनाडा जाते हैं। तो गुजरात जैसे माना जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स है इंडिया में, वहां से इलीगल माइग्रेंट्स की संख्या यूएस या कनाडा के लिए सबसे अधिक है। तो ये एक इंडिया के लिए भी सोचने वाली बात है कि क्यों इतने सारे लोग इंडिया छोड़कर बाहर जा रहे हैं। और एक और चीज यहाँ पे जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, इसे आप मेंस के आंसर में भी यूज कर सकते हो, कि हमारा जो यूथ पॉपुलेशन है जिनकी एज 20 से 40 ईयर्स के बीच में है, ये सबसे अधिक माइग्रेट करके इंडिया से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो कैपिटल है, जो ह्यूमन कैपिटल है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखो, एक आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक लगभग 96,917 इंडियन्स को अरेस्ट किया गया था, जो यूएस में घुसने की कोशिश कर रहे थे इलीगल तरीके से। ठीक है? अब अगर देखा जाए तो इनकी नंबर जो है वो साल दर साल बढ़ती जा रही है। 2019-20 में लगभग 19,883 लोगों को एप्रीहेंड किया गया था।
2020-21 में लगभग 30,662 इंडियंस को अरेस्ट किया गया था इलीगल माइग्रेंट्स के कारण, इलीगल माइग्रेंट्स होने के कारण। 2021-20 में यह संख्या बढ़कर 63,927 हो गई। और आप देख सकते हो 2022-23 के बीच में यह संख्या और अधिक बढ़ गई है। 96,000 से ज्यादा लोगों को एप्रीहेंड किया गया है, अरेस्ट किया गया है यूएस में, क्योंकि वो इलीगली यूएस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे इंडिया से माइग्रेशन को लेकर। आप अन्वेषण आईएएस के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको डेली न्यूज फीड, डेली क्विज, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।